हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में जो है साइंस का टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वैसा क्वेश्चन इसमें जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स हम लोग जो है ना साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करना, ठीक है। लास्ट में जो है आपसे आपका स्कोर पूछेंगे, ठीक है। और यह क्लास जो है फ्रेंड्स स्टार्ट हो चुका है, 2026 के लिए स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। अभी से जो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ, ठीक है। आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है जी। ये सब क्वेश्चन अब बार बार रिपीट होता है, पूछा भी गया फिर पूछ भी सकता है, ठीक है। चलिए कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। याद कर लीजिएगा, चींटी के डंक में जो है ना फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है जी? लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। एसिटिक अम्ल किस में होता है फ्रेंड्स? आप कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। सेब में कौन सा अम्ल होता है? बताइए, सेब में कौन सा अम्ल होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कमेंट करिए तो, ठीक है। तो सेब में फ्रेंड्स कौन सा अम्ल होता है? कमेंट करिए। दूसरा का सही जवाब क्या होगा? अभी बताया था आपको कि लैक्टिक अम्ल किस में होता है? ये दूध में होता है, तो ये तो नहीं होगा। सेब में फ्रेंड्स मैलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, ठीक है। सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है, ठीक है। कमेंट करिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन, इमली में फ्रेंड्स कौन सा अम्ल होता है? बताइए, इमली में जो है ना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए तो, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर क्या? बताइए, ठीक है जी, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इमली में पता है क्या होता है? सुनिए, मैलिक अम्ल किस में होता है? बताया था आपको फ्रेंड्स, मैलिक अम्ल किस में होता है? सेब में होता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में होता है। तो इमली में क्या होता है फ्रेंड? टार्टरिक अम्ल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, सी आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है? बताइए, दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है? अभी बताया था आपको कि दूध में और दही में कौन सा अम्ल होता है। कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैलिक अम्ल किस में होता है? ये सेब में होता है, ठीक है जी। टार्टरिक अम्ल किस में होती है? इमली में होता है। दूध में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। हम जो क्वेश्चन समझाते हैं ना, जो बोलते हैं वो भी आपको नोट करना, वो भी आपको याद रखना, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको फालतू समझाएंगे भी नहीं और फालतू आपको हम पढ़ाएंगे भी नहीं, ठीक है। वो वैसा आपको समझाते हैं जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वही समझाते भी आपको। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? कमेंट करिए, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सुन लीजिए, आप सभी के लिए फ्रेंड्स पता है जी, 4000 क्वेश्चन का नोट तैयार किया गया है। ये नोट्स को पढ़ लीजिए और क्लास कर लीजिए फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9241216696, ठीक है। मैसेज करना फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा मात्र 149 में। बाद में जो है ना इसका डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। नोट्स का बहुत बच्चे नोट्स से पढ़ते, इसलिए अच्छे से अभी आप ले लीजिए। अभी कम प्राइस है, मात्र आपको 149 में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिरके में फ्रेंड्स, सिरका में जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट करिए 5वां का आंसर। तो सिरका में फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिरका में जो है ना एसिटिक अम्ल होता है, याद कर लीजिएगा। मैलिक अम्ल सेब में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। अगला, नींबू और खट्टे पदार्थों में, नींबू नींबू में और खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? बताइए तो, नींबू में और खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है? चलिए कमेंट करिए 6ठा का आंसर बताइए, ठीक है जी। तो नींबू में फ्रेंड्स और खट्टे पदार्थों में पता है क्या होता है फ्रेंड्स? साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, टमाटर के बीज में, ठीक है जी, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर के बीज बोलिए या फिर टमाटर बोलिए, ठीक है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? बताइए 7वां का सही जवाब, ठीक है फ्रेंड्स। टमाटर में पता है क्या होता है? बताइए तो फ्रेंड्स, टमाटर में जो है ना ऑक्जेलिक अम्ल होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर, किडनी के पथरी को क्या कहते हैं? ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, मैग्नीशियम ऑक्जेलेट होता है, दोनों या फिर कोई नहीं? बताइए, कमेंट करिए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वां, प्रोटीन पाचन में, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में जो है ना कौन सा अम्ल सहयोगी होता है? प्रोटीन को पचाने में कौन सा अम्ल चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर कोई नहीं? बताइए आंसर। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल चाहिए? 9 कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी को फ्रेंड्स HCl भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 10वां, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है जी, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है? 10 का कमेंट करिए तो, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। आगे चलते हैं 11, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? बताइए तो आंसर, ठीक है। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए आंसर, आपको यहाँ पे हो जाएगा। पता है किससे होता है? ओजोन परत के संरक्षण से होता है फ्रेंड्स। आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण से होता है।
अगला, रामसर कनेक्शन, रामसर कनेक्शन का संबंध किससे, बताइए रामसर कनेक्शन का संबंध किससे है। 12 का कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, पता है जी, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला, विटामिन की खोज किसने की थी, बताइए विटामिन की खोज किसने किया था, कमेंट करिए। तो विटामिन का खोज कौन खोजा था, चलिए बताइए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है जी, आपको हम बिल्कुल फालतू नहीं पढ़ाएंगे, पता है जब से एंट्रेंस स्टार्ट हुआ तब से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या पढ़ना चाहिए आपको, फ्रेंड ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। आप इधर उधर भटकिएगा मत, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए सही हो। नोट्स पढ़ लीजिए मेरा और क्लास कर लीजिए, बस इतना ही करना है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा विटामिन की खोज कौन खोजे थे जी, विटामिन की खोज कैसिमर फंक, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक होता है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है, बताइए 14 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का आंसर हो जाए, यूजेनॉल होता है, क्या होता है यूजेनॉल, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला, इसमें से कौन जो है ना संक्रमण रोधी विटामिन होता है, संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, सी, डी या फिर ई, बताइए इसमें से कौन संक्रमण रोधी विटामिन होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, कौन होता है जी, विटामिन ए होता है, जिसका भी ए आ गया सही जवाब है। अगला, द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर कॉपरनिकस ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है जी, आर्किमिडीज याद कर लीजिएगा, जिसका भी बी आ गया आप सभी का सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है ना कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता, इसमें से कौन जो है ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है, ताप, दाब, माध्यम, आर्द्रता, इसमें से कौन जो है वो ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है, कमेंट करिए 17 का आंसर। तो ध्वनि की चाल पर फ्रेंड्स प्रभाव नहीं डालता है, दाब हो जाएगा आंसर, ठीक है जी, दाब आप सभी का यहाँ पे सही जवाब है। लास्ट में जो है ना स्कोर बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति से होता है, चलिए कमेंट करिए 18 का। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह किसके कारण से होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह कैसिन से होता है, किससे होता है, कैसिन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, सोयाबीन में, ठीक है जी, सोयाबीन में कितना % प्रोटीन होता है, कमेंट करिए तो। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में ही होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में होता है, कितना % होता है, तो 42% होता है, ठीक है। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो 42% होता है, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है 42%। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कमेंट करिए 20 का आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। जो लोग भी ए लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा होता है, आकाश में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा, बताइए तो 21 का आंसर। आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला तारा कौन सा होता है, कमेंट करिए किसका। तो फ्रेंड्स सीरस कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है ये वाला, ठीक है। बताइए 22 का आंसर। 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर का आविष्कार कौन किए थे जी, तो चार्ल्स बेबेज किए थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। प्रकाश का जो रंग होता है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है, बताइए, इसको हम कल भी बताए थे, तो कमेंट करिए। प्रकाश का जो रंग होता है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है, 23 का आंसर क्या होगा जी, बताइए। तो इसका निर्धारित होता पता है किससे है, तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, रंगीन टेलीविजन या फिर प्राथमिक रंग में होने वाले कौन सा रंग होता है, कमेंट करिए तो। रंगीन टेलीविजन में या प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सा रंग होता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, बताइए। तो लाल होता है फ्रेंड्स, लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर, लाल होता है, हरा होता है और यहाँ पे नीला होता है, ठीक है। अगला, इसमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है, कमेंट, इसमें से कौन सा स्तनधारी नहीं होता है, बताइए तो, इसमें से कौन सा स्तनधारी नहीं होता है, 25 का कमेंट करिए आंसर फ्रेंड्स, बताइए, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये डॉल्फिन भी होता है, ये सब फ्रेंड्स क्या होता है, स्तनधारी होता है। नहीं कौन होता है फ्रेंड्स, ब्लू शार्क नहीं होता है, यहाँ पे डी वाला आंसर आप सभी का हो जाएगा, ठीक है।
अगला, मानव के शरीर में, मानव के बॉडी में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? मानव के बॉडी में जो है विटामिन ए कहाँ पर स्टोर रहता है? किडनी में, फेफड़ा में, दिमाग में या फिर यकृत में? बताइए तो, चलिए कमेंट करिए। मानव के शरीर में विटामिन ए कहाँ पर फ्रेंड्स संचित होता है? कहाँ पर? यकृत में। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे डी आप सभी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। अगला, चलिए, शरीर में जो है ना उत्तक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? ठीक है जी, हमारे बॉडी में उत्तक का निर्माण किससे होता है? उत्तक किससे बनता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन, हार्मोन? 27 का बताइए तो आंसर। शरीर में जो है ना उत्तक का जो निर्माण होता है वह किस पोषक तत्व से होता है जी? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकालने पर, दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, दूध से अगर मक्खन को निकाल ले तो घनत्व क्या हो जाएगा? बताइए 28 का आंसर। दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व पर क्या होता है फ्रेंड्स? घनत्व जो है ना बढ़ जाएगा। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला, डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह देता है क्योंकि मुख्य रूप से पाया जाता है। कमेंट करिए 29 का आंसर बताइए। ठीक है जी, डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह देता है क्योंकि मुख्य रूप से सेब में क्या होता है जी? 29 का कमेंट करिए आंसर। पोटेशियम होता है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, जिसका जिसका भी डी आ गया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 30, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? बताइए 30 नंबर क्वेश्चन कमेंट करिए तो। मानव के बॉडी का फ्रेंड्स जो टेम्परेचर होता है सामान्यतः कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाला हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपसे पूछिए सेल्सियस में कितना होता है तो 37 डिग्री होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये फ़ारेनहाइट में यहाँ पे दिया गया। ठीक है, दोनों को याद रखना है। अपनी स्वप्न को याद रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? बताइए, अपना स्वप्न को याद रखने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? 31 का आंसर क्या होगा बताइए तो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर और डी वाला पाइरोक्सिन, पाइरोक्सिन इसका सही जवाब है, डी। अगला क्वेश्चन, डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? बताइए, डायोड में धारा जो है ना कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा में, दोनों दिशा में? डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती है या फिर एसी को डीसी में बदलता है? डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? 32 का बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स एक दिशा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, एक दिशा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 33, धुएं के पार देखने पर वस्तु हिलती हुई दिखाई देना कारण क्या होता है? देखिए, अगर फ्रेंड्स धुआं है ना, धुआं का पार देखेंगे आप तो क्या होता है? वस्तु हिलती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है बताइए? अपवर्तन से होता है, प्रवर्तन से होता है या फिर कैसे होता है? अपवर्तन से होता है जी। ठीक है फ्रेंड्स, अपवर्तन से ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर ई हो गया। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है बताइए तो। ठीक है जी, देखिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा नोट से क्वेश्चन हूबहू मैच करता, हम प्रूफ दिखा चुके हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं आप लोग नोट्स को मत छोड़िएगा। नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 21 66 96, मैसेज करिए फ्रेंड्स, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, पता है क्या? विटामिन डी को फ्रेंड्स हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, सी हो जाएगा आंसर। अगला, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ठीक है जी, रसायन विज्ञान में जो है ना पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मैडम क्यूरी को, रदरफोर्ड को, एमिल फिशर को या फिर किसको? बताइए 35 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा जैकोबस हेनरिकस, ऑप्शन नंबर डी वाला, जैकोबस हेनरिकस को मिला था पहली बार नोबेल पुरस्कार। ठीक है, रसायन विज्ञान में। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस इसमें से कौन सा है जी बताइए तो। लाफिंग गैस इनमें से कौन है? लाफिंग गैस पता है जी, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला, किस विटामिन की कमी के कारण जो है ना मानव शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? कौन सा विटामिन कम जाएगा तो बॉडी में जो है ना कैल्शियम की कमी हो जाएगी? बताइए आंसर 37 का। तो फ्रेंड्स अगर बॉडी में जो है ना विटामिन के, अगर फ्रेंड्स विटामिन के कम जाएगा ना तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे सही जवाब है, विटामिन के। हाइड्रोफोबिया किस जानवर के काटने से होता है? बताइए, हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है, किस जानवर के काटने से होता है? भैंस, लोमड़ी, छिपकली या फिर कुत्ता? तो फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से होता है, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39, हाइड्रोफोबिया किस जानवर को काटने से होता है? ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन
ये किस जानवर को, नहीं ये फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत दे दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, मृत्यु उपरांत जो है ना शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं, डायलिसिस या फिर क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, उसे ऑटोप्सी कहती है। 40 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा है और आप लोग जो है ना 40 में से कितना सही किए कमेंट करिएगा। ठीक है, और अभी इसके बाद क्लास चलेगा जीके जीएस का, उस क्लास में भी ज्वाइन होना आप सभी को। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं और फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, समाप्त करते हैं हम लोग।